बोले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर आदमपुर बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। तो देखिए एक बड़ा दावा कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से तो दावा किया ही जा रहा है, लेकिन इस बीच अब आप ये देखिए कि खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी एक भव्य के रूप में उन्होंने भव्य बिश्नोई को मैदान में तो उतार दिया है, लेकिन अब यहां पर जो बीजेपी है वो जीतेगी और बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। उपचुनाव बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी, ऐसा कंवरपाल गुर्जर ने कहा है। बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की भव्य जीत होगी। भारत जोड़ो यात्रा पर भी बोले कंवरपाल गुर्जर, जब तक भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी कांग्रेस बचेगी ही नहीं। तो देखिए कांग्रेस पर भी निशाना साध दिया है। कहा कि क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है और जिस तरह से राहुल गांधी भी लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, इसी को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब तक भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी कांग्रेस बिल्कुल नहीं बचेगी। क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने, सुनिए। मार्जिन के साथ निश्चित तौर से चुनाव जीतेगी। और जहाँ तक चौधरी बद्रीलाल के परिवार की बात है, बहुत लंबे टाइम से चौधरी बद्रीलाल का परिवार वहाँ जीतता रहा है चुनाव। पिछला चुनाव भी उन्होंने ही वहाँ से जीता था, कुलदीप जी ने जीता था। और मैं समझता हूँ दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट वहाँ से रही थी और उसने भी काफ़ी अच्छे वोट, लगभग 34,000 के करीब वोट उसने लिए थे। और अब वर्तमान में वही कैंडिडेट, मान लीजिए उनका बेटा है कैंडिडेट के तौर पे और भारतीय जनता पार्टी साथ है, तो इन दोनों को मिला के वोट और बढ़ता है, तो ऐसे बहुत बड़ा मार्जिन निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का जीत का रहेगा। सर, कांग्रेस का कहना है कि आदमपुर में जो 8 साल में बीजेपी सरकार में विकास कार्य नहीं हुए हैं वो उनको लेकर बीच में जाएगी और जो है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे क्योंकि लोग परेशान हैं आदमपुर में। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई सत्यता नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो उसके अनुसार पूरे प्रदेश में सभी 90 की 90 सीटों पे विकास के काम हुए। भले ही वहाँ से कांग्रेस के उस टाइम कैंडिडेट कुलदीप बिश्नोई थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे उसके बावजूद भी वहाँ पे विकास के काम किए।